जो इनकाउंटर को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम टिप्पणियां कर रखी, गाइडलाइंस दे रखी है, कई बार उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है, तो कुछ जो बेसिक से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा अपराधी जो 5 लाख का इनामिया हो, वो बाइक से चलेगा, और बाइक से चलेगा भी तो वो हेलमेट नहीं लगाएगा। जिसको पूरा देश लाइव देख रहा हो वो बगैर हेलमेट से चलेगा, तो हेलमेट उसकी कहाँ है? वो बाइक से क्या कर रहा है राजस्थान से, वो क्या झांसी वो बाइक से आएगा? चाबी नहीं मिल रही है उसकी। और कहानी तो एक है कि करेली में 16 मार्केट में एक हिंदू लड़की आई हुई थी, एक मुस्लिम के वहाँ, तो इन लोगों ने कुछ बदतमीज चाहा, तो उस बेचारे मुस्लिम ने उसको टांड पे बैठा के और रजाई गद्दा रख दिया था, बचा लिया, जबकि इन्होंने उसको 2-4 चप्पड़ मारा। फिर उस मुस्लिम परिवार ने उस लड़की को देखिए, जो हुआ वो सरासर गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है, अतीक अहमद की हत्या या फिर जो पुलिस कस्टडी में हत्या, ये क्या चीज़ गलत है? देखिए, किसी भी सभ्य समाज में हत्या गलत होता है, ठीक है। उसके ऊपर जब वो जुडिशियल कस्टडी में था, उसकी हत्या हो जाना ये अपने आप में और गलत। पुलिस कस्टडी में मर्डर पहले भी होते रहे, आज भी हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है भाई। अगर हमको मारना ही होगा तो हम चढ़ के मार देंगे। हाई कोर्ट में लटूरी सिंह को अंदर घुस के वही हसल होना था, आज ना होता कल होता, और जैसा कर्म किया वैसा फल पाए। बस इतना गलत हुआ है कि पुलिस कस्टडी में हुआ है, बस पुलिस कस्टडी में नहीं होना चाहिए था। जुडिशियल कस्टडी के अंतर्गत है, पुलिस वालों से वो घिरा हुआ। न्यायिक अभिरक्षा में न्यायपालिका से आपने एप्लीकेशन दे करके उसको रिमांड पे लिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे में कि हत्या हो जाना सवाल खड़ा करता है कि आपकी कानून व्यवस्था में पहला मर्डर किया, इसके बाद लगातार उनके आतंक बढ़ते ही गए भाई। किसी को जब जमीन लिखा लेना, किसी को मारना पीटना, एक इंसिडेंट मेरे आंख के सामने का है, लेकिन मैं उसको नहीं बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा है सेंसिटिव मामला है, किंतु उनके अंदर ये सब क्या नहीं। मेडिकल चेकअप ये अतीक कह देते कि नहीं हमारी गाड़ी अंदर तक जाएगी, हम ऐसा नहीं उतरेंगे, क्यों उतर के? उनकी भी कुछ गलती है, ठीक है। और आप कह देते कि नहीं हमें अंदर गाड़ी ले चलिए, हम अंदर एकदम गेट पे खड़ी कर गेट महीने से लगातार, या यूं हम कहें 24 फरवरी जब उमेश पाल का हत्याकांड होता है, उसके बाद से प्रयागराज पूरी तरीके से चर्चाओं में है। इस बीच अतीक अहमद, अशरफ और उनके बेटे के एनकाउंटर, उनकी दोनों की हत्याओं के बाद प्रयागराज में जो 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया, माहौल तनावपूर्ण है। हत्या हुई, हत्या को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं जो इन सब के बीच हाईकोर्ट के वकील क्या सोचते हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हम बगल में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के वकील भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। बस 2 मिनट सर, क्या लग रहा है कि जो वर्तमान सिचुएशन बनी हुई है, 2 दिन इंटरनेट बंद रहा, दंगे की सिचुएशन, ये कहा गया कई जगह पत्थरबाजी भी हुई, क्या लग रहा है कि जो हत्या है ये कुछ लोग असंवैधानिक है? आप किसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो हत्या हुई है वो तो हम इसको मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं मानते। अब ये किन परिस्थितियों में हुई, इसकी एसआईटी गठित हो गई है, जांच होगी, जांच का विषय है। दूसरा, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष को, विपक्ष को भी। जब उमेश पाल मारा गया तो सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, नहीं, जब ये अतीक अहमद और अशरफ मारे गए तो संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा हो गया, कहा संविधान खतरे में है। उमेश पाल मारा गया, कोई आगे नहीं आया विपक्ष का आदमी, ये कहने की बहुत गलत हुआ। तो जब कोई माइनॉरिटी का मारा जाता है तो पूरा संविधान खतरे में हो जाता है, और कोई हिंदू मारा जाता है तो संविधान खतरे में नहीं आता। ऐसा क्यों? संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। हम तो कहते हैं कि देखिए, मोदी जी जो व्यवस्था किए हुए हैं कोरोना काल में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री मुझे गिना दीजिए जो देश की 70% जनता को पूरा 2 साल और अभी भी भोजन दे रहा है, अनाज दे रहा है। दुनिया में कोई कंट्री गिना दीजिए मुझे। यानी ये क्या लग रहा है, विपक्षी ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं कि यानी हम मुसलमान नाराज हो जाएगा अगर हम उनके समर्थन? यस, हम तो कहते हैं देखिए, जो 370 था दैट वाज टेम्परेरी अरेंजमेंट, ठीक है। और कांग्रेस केवल इन्हीं लोगों को ढोती रही, क्या वो 370 खत्म नहीं कर सकती थी? हम कहते हैं केवल आप मुस्लिम को लेके क्यों चलते हैं, आप सबको लेके चलिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पड़े हुए हैं। आप सोचते हैं कि मुसलमान को अगर हम वो कर देंगे तो नाराज हो जाएगा, क्यों नाराज हो जाएगा? आप सही काम करके देखिए, 370 आखिर बीजेपी ने खत्म किया, वहाँ अमन चैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा टाइम लगेगा, आ रहा है। 370 टेम्परेरी अरेंजमेंट किया, वो चिल्लाते थे महबूबा मुफ्ती और वो के होगा, आग लग जाएगी, खून बह जाएगा, कुछ हो रहा है? यानी दूसरा देखिए, हम वहाँ चलिए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी केवल एक वर्ग को बढ़ावा दे रही है, दूसरा जम्मू कश्मीर न बन जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप सबको समान वोट बैंक के लिए हो रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति गलत है, सबको समान दृष्टि से देखिए। और मैं बता दूं, योगी जी भी तो ये आरोप लगने लगते हैं कि ये केवल हिंदू 80% आप देखिए, आप चले जाइए, चाहे मकान बनवा रहे हो या कुछ भी बनवा रहे हो, या अनाज है
हैं, मुस्लिमों के यहाँ तो 10-10 लोग हैं, सब लोग अनाज पा रहे हैं। क्या योगी या प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं कि इनको न दीजिए, सबको मिल रहा है? कोई कहते कि हमें अनाज नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये अतीक को लेकर अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि उस दिन पुलिस जानबूझ के सरकार ने कराया है, पुलिस कम कर दी गई, जानबूझकर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पे। देखिए, क्या नियम? चेकअप, मेडिकल चेकअप, ये अतीक कह देते कि नहीं हमारी गाड़ी अंदर तक जाएगी, हम ऐसा नहीं उतरेंगे। क्यों उतर गए? उनकी भी कुछ गलती है, ठीक है। और आप कह देते कि नहीं हमें अंदर गाड़ी ले चलिए, हम अंदर एकदम गेट पे खड़ी होती। अच्छा, तो प्रशासन रोकती नहीं उनको? क्यों रोकती? नहीं रोकती, वो मना कर देते कि हम मेडिकल कराएंगे ही नहीं। अगर आप वहाँ तक नहीं ले चले, इनको ले जाना पड़ता। अच्छा, जो पुलिस कम की बात हो रही, कहा जा रहा है कि जिस दिन पेशी हुई थी हजारों की संख्या में पुलिस बल लगा दिए गए थे, बाद में दोनों को एक हथकड़ी बांध कर ले जाया गया, ये भी सरकार की। अब एक हथकड़ी हम नहीं कह सकते। अब वो जैसे मतलब हम अपना तर्क दे रहे हैं, कुछ चूक जो हो चूक हो सकती है कि अब मेडिकल कराने ले जाना था तो अब 2 लोगों के लिए अलग अलग फोर्स जाती, तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब रात का समय है ले जाएं, जो भी है। हालांकि ये बात समझ में नहीं आती है, जो आप समझ से परे है कि दोनों को एक हथकड़ी में क्यों ले गए, ये तो समझ से परे। हाँ, ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये सब जाँच का विषय है। लो बेटा गाड़ी में रखो। तो यानी आप मानते हैं कि जो हुआ वो सही है, लेकिन जो सुरक्षा की चूक हम मानते हैं। और देखिए जैसे आप लोग हैं, आप लोग हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भी एक तरीके से सच्ची बातें देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अब जो मीडिया बन के वो गए थे, सही गए या गलत गए, पुलिस वालों ने टोका भी था, शायद आई कार्ड चेक किया था। तो मेरा मानना था कि केवल आई कार्ड चेक करने से तो काम बनता नहीं। आखिर वो लोग सलाह लिए थे, बाद में ऐसा पता लगा, तो पूरी तौर से चेक नहीं किया। अब पूरी तौर से आप लोगों को चेक करने लगे तो आप लोग भी कहेंगे कि बताइए हमें गलत दृष्टि से देख रहे हैं। तो जो भी है वो चूक रही। और क्या लग रहा है इस यानी ओवरऑल देखा जाए खात्मा हुआ, अब शांति है और भविष्य में शांति रहेगी? लॉ एंड ऑर्डर योगी राज में कैसे आप देखते हैं एज अ लॉ? हम तो लॉ एंड ऑर्डर को मतलब अच्छा पा रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, और जीरो टॉलरेंस की नीति है। और जीरो टॉलरेंस से काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आप बताइए, हम तो कहते हैं कि यहाँ के इलाहाबाद के तो सबसे बड़े माफिया ये लोग थे ही। यानी अब शांत हो गया प्रयाग? अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर कायदे से मेंटेन करेंगे तो शांति और स्थापित होगी। चलिए, तो आपका धन्यवाद। तो हाई कोर्ट के और वकील हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है चाचा, जिस तरीके से ये हुआ, अब कई लोग कह रहे हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस कस्टडी में ये हो गया, हाय तौबा विपक्ष का शुरू हो गया। इस पर आपकी क्या है एज अ हाई कोर्ट लॉयर? ये एक घटना थी, हो गई, ये ना तो किसी को उम्मीद थी और ना ही होना चाहिए था, किंतु तब किसी ने घात लगा के अगर कर दिया तो उसको आप इस तरह नहीं कर सकते हैं कि किसी ने मरवाया है, करवाया, जो भी रहा हो वट। लेकिन बाकी तो जांच का विषय है। और जो पुलिस कस्टडी में मर्डर पहले भी होते रहे, आज भी हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। भाई अगर हमको मारना ही होगा तो हम चढ़ के मार देंगे। हाई कोर्ट में लटूरी सिंह को अंदर घुस के मार दिया गया था। नहीं, ये भी कहा जा रहा है अतीक ने भी बहुतों को मरवाया, आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? नहीं, बिल्कुल उनके कर्म अच्छे नहीं थे। और जहाँ तक सवाल है, शुरू से ही भाई उन्होंने, अभी तो न्यूज़ में आया ही, 17 साल के उम्र में पहला मर्डर किया, इसके बाद लगातार उनके आतंक बढ़ते ही गए। भाई किसी को जब ज़मीन लिखा लेना, किसी को मारना पीटना, एक इंसिडेंट मेरे आँख के सामने का है, लेकिन मैं उसको नहीं बोलूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा है सेंसिटिव मामला है। किंतु उनके अंदर ये सब कोई कहानी आपको? कहानी तो एक है कि करेली में 16 मार्केट में एक हिंदू लड़की आई हुई थी और एक मुस्लिम के वहाँ, तो इन लोगों ने कुछ बदतमीज चाहा, तो उस बेचारे मुस्लिम ने उसको टांड पे बैठा के और रजाई गद्दा रख दिया था, बचा लिया, जबकि इन्होंने उसको 2-4 चप्पड़ मारा। फिर उस मुस्लिम परिवार ने उस लड़की को लखनऊ की तरफ भेजा। यानी आतंक था, आतंक तो था। अब खात्मा हो गया? हाँ, खात्मा तो भाई खात्मा क्या, उनसे तो हो ही गया। अब कोई नया तैयार हो जाए वो अलग बात है। विपक्ष कह रहा है 3 को तैयार कर दिया। नहीं, विपक्ष का वो कहना गलत है, क्योंकि जब तक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस पर कह पाना बिल्कुल ही जल्दी होगी। क्या लग रहा है कि आप भी हाई कोर्ट वकील हैं, कुछ लोग कह रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ा दी? कुछ नहीं, कोई धज्जियां नहीं उड़ी है, उनका वही हश्र होना था, आज ना होता कल होता, और जैसा कर्म किया वैसा फल पाए। बस इतना गलत हुआ है कि पुलिस कस्टडी में हुआ है, बस पुलिस कस्टडी में नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम लोग वकील है, कानूनी चीज़ें देखते हैं, कानूनी तरीके से देखा जाता है। खूब खुश है, जनता खुश है, जनता जो चाह रही थी हो गया, वकील भी खुश है। लेकिन हम लोग चूँकि वकील हैं इसलिए कानूनी चीज़ें देखते हैं, तो कस्टडी में मतलब किसी का भी होना वो ठीक नहीं है कानूनी तरीके से, उससे शासन सत्ता की थोड़ी गरिमा गिरती है। यानी मिट्टी में जो मिलाने की बात की? नहीं, मिट्टी मिलाने की बात वो नहीं कहा था। उन्होंने कहा
कहा जो करेगा उसको मिट्टी मिलाएंगे। मिट्टी में सरकार ने नहीं मिलाया, ये गैंगवार में घटनाएं हुई है और कुछ विरोधी सफेद पोस्ट द्वारा ये किया गया है। अच्छा, इसमें जो खुलासे अतीक करने वाले थे उन्होंने उनके जो खुलासा करने वाले थे, कुछ बिल्डर्स हैं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ सफेद पोस्ट है विरोधी दल के नेता, उनके नाम ना आ जाए इसलिए उन्होंने घटना करा दी। जो हुआ सही हुआ, जो हुआ लेकिन सही हुआ। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए। जी जी, जो हुआ क्या लग रहा है कि कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कई लोग जनता का कहना है कि जो हुआ सही हुआ। अतीक अहमद ने भी इसी तरीके से प्रयागराज में आतंक का दूसरा नाम बन गया था, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, देखिए जो हुआ वो सरासर गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है, अतीक अहमद की हत्या या फिर जो पुलिस कस्टडी में हत्या, ये क्या चीज़ गलत है? देखिए किसी भी सभ्य समाज में हत्या गलत होता है, ठीक है। उसके ऊपर जब वो जुडिशियल कस्टडी में था उसकी हत्या हो जाना ये अपने आप में और गलत काम हुआ है, क्योंकि आप ये समझिए कि हमारा जो समाज है वो संविधान से चलता है। संविधान ने समाज को चलाने के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की है उसको राज्य व्यवस्था कहा जाता है। उस राज्य व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। जिसमें विधायिका कानून बनाती है, व्यवस्थापिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका का काम जो है वो यह सुनिश्चित कराना होता है कि नियमों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना हो और सजा दिलाना, न्याय करना होता है। अब ये बताइए, आप विधायिका में अतीक अहमद जैसे लोग कानून बनाएंगे, 5 बार विधायक हुए, 1 बार सांसद हुए, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका से उनको न्याय मिल जाएगा? और अभी तक अगर मिलना था तो 30 साल हो गए, न्याय क्यों नहीं मिल पाया है? लगातार ट्रायल पे ट्रायल हो रहे हैं और जेल में बैठ के वो लगातार हत्याएं करा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये एक अंतहीन बहस है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र की तमाम खामियां निकल करके आ रही हैं, लेकिन संशोधन की जरूरत है, बहुत संशोधन की जरूरत है। लेकिन लोकतंत्र से अच्छा विकल्प हमारे पास नहीं है। लोकतंत्र नहीं तो क्या आप राजशाही की तरफ लौट नहीं सकते हो, नहीं जा सकते। इस लोकतंत्र में खामियां तो हैं, लेकिन इससे अच्छा विकल्प आपके पास नहीं है। इसलिए जहां पे एक तरफ अतीक अहमद जैसे भी ब्लैक शिप जो है हमारी इस व्यवस्था का अंग हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में यदि आप देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत से विद्वान, बहुत से महान लोग भी हमारे इस विधायिका के अंतर्गत हैं, है ना। और जहां तक रही उसकी डेथ की बात, हम ये मानते हैं कि रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ है, कानून का राज हमारे यहाँ चलता है ना। हम ये मानते हैं कि जब इस देश के अंदर नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कानून का राज? मान लीजिए सपोज दैट, क्या योगी सरकार ने इसे कराया है? अपराध, आतंक और हत्याएं तो कहीं भी हो सकती है। उमेश पाल की भी हो गई, लेकिन बाद में उमेश पाल के हत्यारों को पकड़ा गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ हत्या हुई, ऐसा तो हुआ नहीं कि अपराधी भागे हुए हैं, उनको तो पकड़ लिया गया है ना। आप इसमें कैसे मान सकते हैं कानून का पालन? कानून का पालन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जब कोई व्यक्ति जुडिशियल, जैसे 2 गैंगवार्स के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, गैंगवार तो कहीं भी हो सकता है, गैंग कहीं हो सकता है, उसमें एक गैंग दूसरे गैंग को मारता रहता है, वो चल जाता है। वो मेंटली जो है आप प्रिपेयर्ड हो कि चलो ऐसा माना जा सकता है। जुडिशियल कस्टडी के अंतर्गत है, पुलिस वालों से वो घिरा हुआ, न्यायिक अभिरक्षा में न्यायपालिका से आपने एप्लीकेशन दे करके उसको रिमांड पे लिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे में कि हत्या हो जाना सवाल खड़ा करता है कि आपकी कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कोई भी समाज वो शासन के इकबाल से चलता है। यहाँ पे 1000 पे 1 पुलिस वाला है, ठीक है। वो इकबाल यदि खत्म कि नहीं हम पुलिस कस्टडी में भी मारे जा सकते हैं, ये डर अगर लोगों के मन में बैठ गया, पुलिस का खौफ खत्म हो गया, इकबाल खौफ नहीं, इकबाल यदि खत्म हो गया, आप स्टेट चला नहीं पाओगे बॉस। इनकाउंटर, अच्छा ठीक है, ये तो हत्या हो गई। इनकाउंटर इसे कैसे देखते हैं जो असद का हुआ? देखिए अब ये तो जांच का विषय है, उसमें कह देना कुछ भी ये उचित नहीं होगा। नहीं, कुछ लोग इनकाउंटर में भी सवाल खड़े करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एसटीएफ वाले ने जवाब दिया है, मान लीजिए आप ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो एसटीएफ ने ये साफ साफ कहा है कि हमने अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, क्योंकि वो गोलियां चला रहा था। तो आप अपराधी अगर गोली चला सकता है तो प्रशासन क्यों नहीं? देखिए जो इनकाउंटर को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम टिप्पणियां कर रखी, गाइडलाइंस दे रखी है, कई बार उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है, तो कुछ जो बेसिक से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा अपराधी जो 5 लाख का इनामिया हो, वो बाइक से चलेगा और बाइक से चलेगा भी तो हेलमेट नहीं लगाएगा। जिसको पूरा देश लाइव देख रहा हो वो बगैर हेलमेट से चलेगा, तो हेलमेट उसकी कहाँ है? वो बाइक से क्या कर रहा है? राजस्थान से वो क्या झांसी वो बाइक से आएगा? चाबी नहीं मिल रही है उसकी। और उन दोनों का यदि वो दोनों थे भी तो आप ऐसे लोगों को समाज में ज़रूरत ही क्या है? अगर वो दिन दहाड़े भय पैदा करते हैं पिछले 30-40 सालों से, तो क्या लग रहा है कि 30-40 सालों से अभी तक इस संविधान और कानून ने उनको कोई सज़ा नहीं दी, तो अब आगे आप इस संविधान के जरिए आप बेसिक गलती कर रहे हो। वो जानते हो क्या, हम जो है सीरिया, सूडान और तालिबानी शासन में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति न्याय कर देगा। यहाँ पे व्यक्ति न्याय कर रहा है ना, नहीं, एक जो
पूरी की पूरी जो है हमारी लिखित संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो उसको प्रेम्बल नहीं, संविधान के प्रस्तावना की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो मैकेनिज्म है, एक व्यवस्था है, ठीक है, उस व्यवस्था में न्याय की व्यवस्था रखी गई है। अब आपको एग्जाम्पल समझिए, मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था, भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है, उन पे साउंडर्स की हत्या का इल्जाम लगता है, असेंबली में वो बम फोड़ते हैं, ठीक है, वो उनका उद्देश्य दूसरा रहता है। अंग्रेजों की पुलिस ने पकड़ा, चाहती तुरंत इनकाउंटर कर देती, कौन सवाल खड़ा करता, लेकिन अंग्रेजों ने, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना ना तुलना नहीं, मेरा पॉइंट क्या है, अंग्रेज अपने अपराधी को पकड़ते हैं तो वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजार करके तब भगत सिंह को फांसी देते हैं। वो चाहते तो वो तुरंत गोली मार देते, कौन पूछने जाता उनसे। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम जब एक आजाद भारत में हैं तो हम कम से कम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस प्रकार अफजल गुरु को फांसी हुई थी, हम ये नहीं कहते कि ये दोनों जो है जो मारे गए ये साधु थे, इनको सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनको सजा कोई व्यक्ति नहीं, व्यवस्था को देना चाहिए, क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं बदल सकते, ठीक है, हम व्यवस्था को नहीं बदल सकते, व्यक्ति को। आपको नहीं लग रहा अभी भी व्यवस्था न्यायपालिका को बदलने की थोड़ी ज़रूरत है? क्योंकि जैसा अभी आप सबको पता होगा 10 से 11 जज जो है वो ऐसे दुर्दांत माफिया केस से हट जाते हैं, वो नहीं सुनाते हैं। दूसरी चीज़ अभी आपने कहा लोकतंत्र की जो कानून की थोड़ी सी जो है वो जो चूक है उसी का फ़ायदा उठाते हैं, लूप होल, तो ये सारी चीज़ बदलने की थोड़ी ज़रूरत है। नहीं देखिए, उसमें हमारी न्यायपालिका ने काम किया, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर के आए, उसके बाद MP MLAs के लिए अलग से कोर्ट बना दिया गया, अगर आप देखोगे तो विधायक सांसदों के अलग से कोर्ट बना दिया गया। इसमें और अच्छे करने की गुंजाइश है कि इसको और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ला करके, जिस प्रकार अफजल गुरु और कसाब को फांसी दी गई, ये अफजल गुरु और कसाब से बड़ा आतंकवादी नहीं था, है ना, तो निश्चित तौर पे इसको ट्रायल पे ले आकर के कानून को अपना काम करने देना था। ये बात तो काम नहीं करता, ये बात तो सरकार भी कहती है। इसी वजह से सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी जो है जज की गठित की है, एक पूर्व जज है, दूसरा यहाँ पे SIT गठित हुई है, शायद जांच हो, कुछ पता चले। बिल्कुल निश्चित। क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक छोटा सा परिचय, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, मैं यहाँ स्टैंडिंग काउंसिल हूँ। जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन जो तरीका था वो गलत था, और उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल है। एक शब्द होता है जुडिशल एक्टिविज्म, गलत होने में या गलत होने में न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल है। एक शब्द होता है जुडिशल एक्टिविज्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, न्यायिक सक्रियता। जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कहीं शासन स्तर पर कोई कमियां हो रही है तो जुडिशल एक्टिविज्म के तहत कोर्ट इस प्रकार के मामले को खुद स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका शांत है। दूसरी चीज़ ये है, जिस प्रकार से हीनियस क्राइम हो रहे हैं समाज में, हीनियस क्राइम को लेकर के इस प्रकार के नियम आने चाहिए कि इनका ट्रायल चाहे जिले स्तर पे हो, चाहे हाई कोर्ट स्तर पे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट स्तर पे, इनको टाइम बाउंड कर देना चाहिए। जितने भी हीनियस क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो हत्या के मामले हो, चाहे 376 के मामले हैं, अगर अपराधी इस प्रकार से बेल पर बाहर होते रहेंगे तो समाज का हर व्यक्ति मजबूर होगा हत्या करने के लिए। और इस प्रकार के अपराधी अगर समाज में छूट कर 40 साल ऐश करेंगे, तब फिर लोग मजबूर हो जाएंगे। जब जुडिशियल सिस्टम पर लोगों को विश्वास नहीं रह जाएगा, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ, स्टैंडिंग काउंसिल हूँ, फिर भी मैं इस व्यवस्था को गलत मानता हूँ। मानते हैं कि न्यायपालिका में बदलाव की जरूरत है, सख्त जरूरत, बहुत सख्त जरूरत है। मैं अपने पर्सनल मामले को बताता हूँ, मेरा 40 साल से एक मामला चल रहा है और उसको लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया और एक्सपीडाइट भी नहीं किया गया, और बड़े एडवोकेट का बहाना लेकर के न्यायपालिका जजेज जो हैं यहाँ पर अपील करने से भागते हैं, और बड़े एडवोकेट का चेहरा देख करके मुकदमे को ट्रायल नहीं करते हैं। पेपर बुक 6 साल से रेडी है, लखनऊ में मेरा मुकदमा चल रहा है, और लेकिन उसको अभी तक ट्रायल नहीं कंक्लूड किया गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इन्हीं सब कारणों से ऐसे दुर्दांत माफिया बच जाते हैं, इन्हीं सब कारणों से ऐसे दुर्दांत माफिया बच जाते हैं और बेल पर बाहर आ जाते हैं और 40 साल तक ऐश करते हैं। उसमें 13 लोगों को हमारे मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई है, और उस मामले में 6-7 लोग मर चुके हैं। अच्छा, इस मामले को ओवरऑल मानते हैं कि सही है ये मामला? जब लोग परेशान होंगे अपनी समस्याओं से, जुडिशरी पर उसकी व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं रह जाएगा, तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी।